हम सभी परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित वाङ्मय नंबर 67 का स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रेरणाप्रद दृष्टांत। इसमें बहुत प्यारी छोटी छोटी कथा कहानियों के माध्यम से गुरुदेव ने बहुत कुछ इसमें बताया है। आइए आज आगे बढ़ते हैं। अदृश्य सिद्ध पुरुष। एक महात्मा थे। योगाभ्यास और तपश्चर्या के प्रति उनकी गहरी निष्ठा थी। संयम पालते और मन को एकाग्र अंतर्मुखी रखते। गुण, कर्म और स्वभाव की दृष्टि से एक संत को जैसा होना चाहिए वो वैसे ही थे। 25 वर्ष की अवधि पूरी हुई। महामंत्र के अनुष्ठान पूरे हुए। साधना सिद्धि के निकट पहुंच गई। रात्रि को गणेश जी ने उन्हें दर्शन दिए और गणेश जी ने कहा, तुम्हारी साधना सफल हो गई। देवाधिदेव शिव जी बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने मुझे भेजा है और पूछा है जो अभीष्ट हो वरदान मांग लो। तुम्हारी साधना सफल हो गई है। देवाधिदेव महाकाल ने मुझे भेजा है। तुम्हारी जो भी कोई इच्छा हो वो वरदान मांग लो। तपस्वी ने कहा। तपस्वी बोले, मैंने वरदान के लिए साधना थोड़ी की है। मैं तो अंतःकरण पर चढ़े कषाय कलमश धो रहा था और इस योग्य बनने जा रहा था कि स्वच्छ आत्मा में परमात्मा के दर्शन कर सकूं। सो वह स्थिति अब आ जाएगी। जब आ जाएगी तब समझूंगा कि मुझे वरदान मिल गया। गणेश जी समझाने लगे कि साधक के पास सिद्धियां होनी चाहिए ताकि उसे आत्मविश्वास और लोग उसकी विभूतियों का दर्शन कर सकें। उसके पास आत्मविश्वास हो और लोग उसकी विभूतियों का दर्शन कर सकें। इससे लोगों का श्रद्धा विश्वास बढ़ता है। साथ ही कई उपकार भी बन पड़ते हैं। सो आप सिद्धियों का वरदान मांग लें। देवाधिदेव इससे प्रसन्न होंगे। तपस्वी ने अत्यंत नम्रता पूर्वक कहा, इससे मेरा अहंकार बढ़ जाएगा। अनेकों प्रशंसा करेंगे, कई प्रत्युपकार भी देना चाहेंगे। देवाधिदेव के स्थान पर मेरी पूजा प्रशंसा होने लगेगी। इससे लक्ष्य तक पहुंचने में भटकाव पैदा हो सकेगा। इसलिए उन्होंने मना कर दिया। गणेश जी निरुत्तर हो गए। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। संत का कथन आदर्शों से भरा पूरा था। इतने ऊंचे साधक से पहले उनकी भेंट कभी नहीं हुई थी। तो वो सीधे कैलाश पर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए और वार्तालाप का सारांश कह सुनाया। जो उन्होंने काम दिया था उसे अब क्या किया जाए आगे। अब की बार शंकर भगवान स्वयं चल पड़े और बोले, इसमें दाता की अवज्ञा होती है। साधना से सिद्धि का सिद्धांत कटता है। तुम अपने लिए न सही, लोकहित के लिए ही सही, कुछ तो मांग लो, हमें देने में प्रसन्नता होगी। शिव जी ने उन तपस्वी से कहा। साधक बहुत देर तक विचार करता रहा। इष्ट देव की अवज्ञा न हो और मेरा अहंकार भी न बढ़े। कोई मध्यवर्ती मार्ग ढूंढने में वो माथापच्ची करने लगा। बहुत सोचता रहा। समय तो लगा पर मार्ग मिल गया। साधक ने क्या मांगा कि मेरी छाया जहां भी पड़े कल्याण ही कल्याण होता चले। मैं जहां जहां भी जाऊं, मेरी छाया जहां भी पड़े वहां पर कल्याण ही कल्याण होता चला जाए। देवाधिदेव मुस्कुराए और तथास्तु कहकर चल दिए। संत की छाया जहां भी पड़ती थी सूखे पेड़ हरे हो जाते, तालाब का पानी जल से भर जाता, रोगियों की काया चंगी हो जाती, कष्टग्रस्तों के संकट छूट जाते, उदास चेहरों पर मुस्कान छाने लगती। ये सब होता रहता पर संत की दृष्टि आगे ही रहती। वो पीछे मुड़कर कभी देखते नहीं थे और उनकी वजह से किसी का कुछ भला हुआ है या नहीं वो ये भी नहीं देखते थे। क्योंकि छाया जहाँ पड़ती थी, छाया पीछे होती है, दृष्टि उनकी सामने रहती थी। जिनका कल्याण होता वो जिससे भी पूछताछ करते
कि वो देवता कौन है, वो सिद्ध पुरुष कहाँ है जिसके अनुग्रह से हमारा इतना कल्याण हुआ। उसके लिए कृतज्ञता तो व्यक्त कर दें। कोई दूसरा पूछता, उसे उस देवात्मा का अता पता तो, किसी को अगर उस देवात्मा का अता पता है तो वो बता दें। पता नहीं किसका बताया जाता है। संत आगे बढ़ते चले जाते। छाया भी रुकती नहीं थी। लोग पूछते तो बताते। संध्या तक छाया के सहारे चलेंगे। सिद्धि व छाया हमेशा उनके साथ बनी रही। लोकेशना से विरक्ति होना ही महामानव की विशेषता है। वो अपने साथ अनेकों को पार लगा देते हैं, पर उद्घोष नहीं करते, न ही कोई बाजीगरी या कोई चमत्कार दिखाते हैं। विपत्ति धर्म। कुरुक्षेत्र में उस वर्ष बड़ी भयंकर उपलावृष्टि हुई थी। उपला ने सारी फसल को नष्ट कर दिया था। उपलावृष्टि ओलावृष्टि हुई थी और उससे सारी फसल नष्ट हो गई थी। सारी खेती चौपट हो गई। किसानों के घर में अन्न का दाना न रहा। लोगों का धैर्य टूट गया। भयंकर दुर्भिक्ष के मारे असंख्य पशु मर चुके थे। मनुष्य अपने प्राण बचाने के लिए दूर देशों की ओर भागने लगे। धर्माचार्य चक्र के पुत्र उशास्ती के सामने भी ये बड़ी समस्या उपस्थित हुई। जब उन्हें अन्न प्राप्त होने का कोई उपाय न मिल सका तो वो अन्य सहस्त्रों नर नारियों की भांति वो भी देश छोड़कर अपनी धर्म पत्नी आटिकी के साथ चल दिए। इधर उधर भटकते भटकते अन्य लोगों अत्यंजों के एक ग्राम में जा पहुँचे। किसी एक गांव में जा पहुँचे। उस समय भूख के मारे उनके प्राण निकले जा रहे थे। क्षुधा की ज्वाला से समस्त शरीर उनका जला जा रहा था। ऐसे समय में उन्होंने गांव के भीतर प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उबले हुए उड़द चबा रहा है। उन्हें देखकर उशास्ती के मुंह में पानी भर आया और वो उससे उड़द मांगने लगे। अंत्यज ने कहा, जिन्हें मैं खा रहा हूँ उन झूठे उड़द के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, तब मैं आपको कहाँ से दूँ? उशास्ती ने उत्तर दिया, मुझे इनमें से ही थोड़े से दे दो। उसने ऋषि की इच्छानुसार झूठे उड़द में से कुछ उनको दे दिए। उन्हें खाकर ऋषि ने अपनी भूख बुझाई। जब वो भोजन कर चुके थे और शरीर सुस्थिर हुआ तो उन्होंने अंत्यज से जल भरा पात्र भी उनके सामने उपस्थित किया। उन्होंने पानी भी उनको दिया और नम्रता पूर्वक प्रार्थना की, भगवान लीजिए, ये जल भी ग्रहण कीजिए। किंतु ऋषि ने उसकी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया और जल पीने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया, आगे पढ़ते हैं। अंत्यज को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, जब आप मेरे झूठे उड़द खा चुके हैं तो जल पीने में आपत्ति क्यों है? ऋषि ने कहा, वह विपत्ति धर्म था। विपत्ति धर्म विपत्ति के समय के लिए होता है। सदा के लिए मर्यादित धर्म का पालन करना होता है। जब आपत्ति थी तब झूठा अन्न खाया गया, किंतु अब जल तो अपनी इच्छा अनुसार अन्यत्र भी प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए विपत्ति धर्म पालन करने की आवश्यकता नहीं। आज प्रश्न उपस्थित होता है कि जब हिंदू जाति पर चारों ओर संकट की घटाएं छा रही हैं और जाति तथा धर्म का नाम मिटने वाला है, क्या किसी विपत्ति धर्म का आविर्भाव नहीं किया जा सकता? जब सारे राष्ट्र का ही सर्वनाश उपस्थित हो रहा है, तब भी क्या कुछ मजहबी परिपाटियों को ढीला न करने की जिद पर हमें अड़े रहना चाहिए? इतिहास महर्षि उशास्ती के शब्दों में कहता है, नहीं, हमें अड़े नहीं रहना चाहिए। प्रतिग्रह का दान। महर्षि
शांखल्यान तथा महर्षि आत्रेय मुनि अपनी अपनी पत्नियों के साथ एक बार पर्यटन करते हुए राजा वृषादर्भी के राज्य में गए। साधना, तपश्चर्या तथा सिद्धि प्राप्ति कर लेने के बाद इन ऋषियों ने परिव्रजा ही अपना नित्य कर्म बना लिया था। वो न तो एक स्थान पर 3 दिन से अधिक रहते थे और न ही संध्या के बाद बचने लायक धान्य ही अपने पास संग्रहित किया करते थे। राजा वृषादर्भी के राज्य में उस वर्ष भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। जिस देश में अन्न का अभाव हो वहाँ भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। महर्षियों ने ये भी अपना नियम बना रखा था कि जहाँ पर अकाल पड़ गया हो वहाँ पर हमें भिक्षा नहीं मांगनी है। इसलिए वो क्षुधार्त होकर घूमते रहते। उन्होंने विचार किया कि कहीं कंदमूल मिल जाएं तो उन्हें ही आहार रूप में ग्रहण कर अपनी भूख को शांत किया जाए। किंतु वर्षा के अभाव में कंदमूल भी कहाँ मिलते। जो थे भी वो लोग ने खा पी कर समाप्त कर दिए थे। अपने राज्य में महर्षियों के आगमन की बात सुनकर राजा वृषादर्भी उनके पास पहुंचे। साथ ही महर्षियों को भेंट में देने के लिए राजा ने पर्याप्त मात्रा में अन्न, स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान रत्न भी लेकर के गए। वृषादर्भी ने महर्षियों के समक्ष जब ये भेंट रखी तो उन्होंने स्वीकार करने का आग्रह किया। तो आत्रेय मुनि ने कहा, राजन, हमारा नियम है कि हम अगली प्रातः तक के लिए धान्य नहीं रखते और पर्यटन करते हैं। राजन, हमारा नियम है कि हम अगली प्रातः तक के लिए धान्य नहीं रखते और पर्यटन करते हैं। इस रत्न राशि और संपत्ति का क्या करेंगे? हम इसका क्या करेंगे? भगवान, आप इन्हें स्वीकार कर लें। मैं इन्हें आपके लिए सुरक्षित स्थान पर रख दूंगा और भविष्य में आपको भिक्षाटन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। आप जहाँ भी रहेंगे मेरे अनुचर आपके द्वारा स्वीकृत इस राशि से आपके लिए निर्वाह साधन पहुँचाते रहेंगे। वृषादर्भी ने विनीत भाव से महर्षियों से कहा, आपका दान और विनय देवानुशासित है राजन, परंतु हमारी भी विवशता है। हम अपने व्रतों से बंधे हुए हैं। महर्षि अत्रि ने उनको समझाया। वृषादर्भी ने कहा, मैं इसे अपना दुर्भाग्य समझूंगा भगवान कि आपने मुझे सेवा का अवसर नहीं दिया, सेवा के अवसर से वंचित किया। संताप मत करो आर्य श्रेष्ठ, शांखल्यान ऋषि ने कहा। यूँ मान सकते हो कि हमने इसे स्वीकार कर लिया है और फिर तुम्हें वापस लौटा दिया है। तुम इस चीज़ का दुख मत मानो। तुम ये मान लो कि हमने इसको स्वीकार कर लिया है और फिर इसे तुम्हें वापस लौटा दिया है। लेकिन दी हुई वस्तु का प्रतिग्रहण तो नहीं होता, इसलिए आप इसे रख सकते हैं। प्रतिग्रहण नहीं होता ये तो ठीक है, परंतु दान के बाद दक्षिणा भी तो दी जाती है। उसके लिए भी प्रस्तुत हूँ महात्मन, वृषादर्भी ने कहा। उस दक्षिणा में हम आपसे एक वचन मांगते हैं, ये छोड़कर कि मैं इसे स्वीकार कर लूँ। आप कुछ भी आज्ञा दीजिए। उन्होंने कहा कि हम दक्षिणा में आपसे एक वचन मांगते हैं और राजा ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं इसे छोड़कर मैं स्वीकार कर लूँ। आप इसके अलावा कुछ भी कहिएगा। अस्तु, ऋषि ने कहा। अपने कुछ योग्य कर्मचारियों को बुलाओ और उन्हें ये धन धान्य रत्न राशि सौंप कर इस बात की व्यवस्था करो कि इस राज्य के दुर्भिक्ष पीड़ितों के लिए अन्न और वस्त्र की व्यवस्था हो सके। वृषादर्भी को कल्पना भी नहीं थी कि महर्षि उसे इस प्रकार वाकजाल में उलझा लेंगे, अपनी बातों में उलझा लेंगे। वो बोले, परंतु ये तो राजा का दायित्व है, मैं अपनी ओर से दुर्भिक्ष निवारण की व्यवस्था करूँगा। तुम ठीक कहते हो राजन, तुम भी अपनी ओर से प्रयास करो, परंतु सेवा पर
तो किसी का भी अधिकार नहीं है। हम तापस हैं, सेवा हमारा धर्म है और सेवा की कोई सीमा नहीं। जब जैसी सामर्थ्य हो तब वैसी ही सेवा करना हमारा दायित्व है। तुम अपना दायित्व पूरा करो और साथ ही हमें भी अपना दायित्व पूरा करने में सहयोग दो। अंततः वृषादर्भी को उनके आगे झुकना पड़ा और कहते हैं, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के इस संयोग सम्मिलन से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने वरुण को तुरंत दुर्भिक्ष निवारण के लिए कहा। इंद्रदेव ने वरुण देव से कहा कि यहाँ पर जो अकाल पड़ा है उसका तुरंत निवारण किया जाए। तप की शक्ति से दोषों का परिमार्जन आगे बढ़ते हैं। संतान पाने की चिराकांक्षा पूर्ण हुई तो अत्रि की प्रसन्नता का पारावार न रहा। महर्षि पुत्र और पुत्री में कोई भेदभाव नहीं करते थे। उनके लिए दोनों एक ही शाश्वत तत्व की अभिव्यक्ति थे। इसलिए पुत्री होने पर भी उन्हें उतनी ही प्रसन्नता हुई जितनी किसी पुत्र को पाकर होती है। नामकरण संस्कार के लिए से लेकर विद्या आरंभ तक के सारे संस्कार विधिवत महर्षि ने संपन्न कराए और उन्होंने उसका नाम रखा अपाला। अपनी पुत्री का नाम रखा अपाला। अपाला जो जो बड़ी हुई, महर्षि की प्रसन्नता त्यों त्यों घटती गई। क्यों घटती गई? अपाला की त्वचा में पहली बार श्वेत धब्बे देखकर वो चौंक गए थे। उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री के त्वचा में उसको कोई स्किन डिजीज हो गई है। विश्वास ये था कि औषधि उपचार से ये ठीक हो जाएगा, पर आयुर्वेद के पन्ने पलट पलट कर महर्षि थक गए थे। जो भी संभव प्रयोग थे उन्होंने एक एक करके सब कर डाले, किंतु त्वचा का दोष दूर नहीं हुआ। समाज की कैसी विडंबना है कि पुरुष के अनेक दोष क्षमा हो जाते हैं, पर कन्या का रूप रंग साधारण होना भी अस्वीकार्य होता है। फिर अपाला तो एक ऐसे रोग को शरीर में पाल रही थी जिसे अपने समाज में न केवल रोग वरन पाप भी माना जाता है। परिस्थितियों से निराश होकर महर्षि अत्रि ने अब अपना सारा ध्यान अपाला को ज्ञानवान बनाने में केंद्रित कर दिया। उन्होंने अपना सारा ध्यान अपनी पुत्री को ज्ञानवान बनाने में लगा दिया। सारा उन्होंने वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक आदि संपूर्ण आर्ष ग्रंथों के अध्यापन के साथ उन्होंने अपाला को व्याकरण, मीमांसा और दर्शन ग्रंथों का भी अनुशीलन कराया। उन्होंने उनको सब कुछ पढ़ाया। अपाला ने संगीत विद्या भी सीखी थी और इस तरह वो अपने तेज और यश के साथ तत्कालीन शीर्षस्थ विद्वानों की श्रेणी में पहुंच गई थी। अब वो यौवन के द्वार पर खड़ी थी। वो बड़ी हो गई थी। स्वाभाविक था कि महर्षि उसके हाथ पीले करने के लिए सोचें, पर ऐसा आदर्शनिष्ठ युवक उन्हें मिलता कहाँ जो उनकी पुत्री से विवाह करता, जो जीवन के भौतिक और लौकिक आकर्षणों से ऊपर उठकर विवाह को दो आत्माओं का पुनीत संबंध मानकर अपाला को स्वीकार करता। धर्म और आत्मतत्व की बातें करना सरल है, पर अनेक कठिनाइयों और संघर्षों में अपनी हानि सहकर भी उसे व्यवहार में लाने वाले तो कोई विरले साहसी सपूत होते हैं। बोलने को तो सभी बोल देते हैं कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यवहार में लाने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। महर्षि ने दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें ऐसा लगा कि पृथ्वी अभी आदर्श विहीन नहीं हुई है। कृशाश्व जो कभी उनके स्नातक रह चुके थे, उन्होंने अपाला को सहर्ष स्वीकार किया। वैदिक रीति से कृशाश्व और अपाला एक दाम्पत्य सूत्र में बंध गए। दाम्पत्य संबंधों का प्रारंभिक आकर्षण कुछ कम हुआ तो कृशाश्व के मन में पत्नी के प्रति विरक्ति होने लगी। वासना का जाल ऐसा कुटिल है कि जहां भी उद्दीप्त होता है, प्रेम की पावनता को उपेक्षा और तिरस्कार में परिवर्तित कर देता है।
जो कृशाश्व अब तक प्रेम के कारण त्वचा दोष वाली अपाला में गुण ही गुण देखते थे, अब उन्हें अपाला जैसी विदुषी नारी भी मांसपिंड मात्र लग रही थी। पहले तो वो उसके बुद्धिमत्ता थी, तो मतलब उस पे वो गुण ही गुण देखते थे, लेकिन अब उनको अपनी पत्नी मांसपिंड मात्र लग रही थी। उनकी अन्मनस्कता विचारशील अपाला से छिपी नहीं रही। अपाला ने पहचान लिया कि ये आजकल ऐसे क्यों है। वो इस अपमान से छटपटा उठी और अंततः एक दिन वो पूछ ही बैठी, आर्यश्रेष्ठ, मैं इतने दिनों से आपके स्नेहपूर्ण संबोधन मधुर व्यवहार से वंचित हो रही हूँ, कोई अपराध तो नहीं हो गया है? अपाला ने अपने पति से पूछा। कृशाश्व क्या उत्तर देते? उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो मन की वासना के आगे पराभूत है। प्रेम के स्थान पर सौंदर्य की अभिलाषा ने उनके आदर्श को तोड़ डाला है। वो जो निराशा एक दिन अपने स्वर्णिम शरीर में श्वेत छींटे देखकर हुई थी, उससे अधिक पीड़ा उसको पति की उपेक्षा से हुई। आज पहली बार उसके मन में स्वाभिमान जागृत हुआ और उसे इस बात का बोध हुआ कि संसार में पराश्रय सदैव दुख कारक होता है। किसी पर आश्रित होना सदैव दुख कारक होता है। आत्मस्थिति, अपनी शक्ति, अपने पैरों पर खड़ा होने का भरोसा ही सच्ची शक्ति है। उसी से मन सांसारिक अपमान से अपनी सुरक्षा कर सकता है। उसने पतिगृह का त्याग कर दिया, वो अपने पति का घर छोड़ दिया उन्होंने। रही वो अपने पिता महर्षि अत्रि के आश्रम में ही, किंतु उसने अपना कष्ट वहां भी किसी को नहीं बताया। धीरे धीरे उसने गंभीरता धारण कर ली। यह धीरे धीरे तपश्चर्या में बदलता चला गया। उसने देखा किसी भी वस्तु का सच्चा रहस्य उसके मूल में ही पाया जा सकता है। आत्मा ही वह केंद्र बिंदु है जिस पर एकाग्र होने से अपनी परिस्थितियों का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यह विचार आते ही वह आत्मशोध की साधना में तल्लीन हो गई। अपाला साधना में आगे बढ़ती चली गई। मनुष्य के मन में बड़ी शक्ति है, जिधर लगा दे उधर ही अज्ञात भूत के समस्त ज्ञान के कोश एकत्रित कर देता है। आत्मा की शोध करते हुए उसने अनुभव किया कि मनुष्य जीवन के विकार, कष्ट और यंत्रणाएं ईश्वर प्रदत्त नहीं, उसकी निजी भूल और पाप होते हैं। जो भी विकार और कष्ट आते हैं वो भगवान के दिए हुए नहीं, अपनी निजी भूल और पाप होते हैं। परमात्मा तो उनके प्रक्षालन में सहायता करता है, आत्मा को शुद्ध और सुगढ़ बनाने की शक्ति प्रदान करता है। परमात्मा क्या करता है? उनको शुद्ध और सुदृढ़ बनाने में शक्ति प्रदान करता है। उसने इंद्र की उपासना इसी रूप में की थी। जब तप, हवन, व्रत, उपवास आदि तप तितिक्षाओं के द्वारा उन्होंने अपना अंतःकरण नितांत शुद्ध कर लिया। शास्त्र अनुशीलन और वेदों की शोध में अपने जीवन का एक एक क्षण घुला दिया। शेष संसार से संबंध टूट गया। आत्म साक्षात्कार की इस साधना में उसने दिन रात एक कर दिया। भगवान को और क्या चाहिए? उन्हें तो निष्ठा की परख होती है, अन्यथा अपने भक्त की सहायता के लिए वो तत्पर रहते हैं। आश्विन की शरद पूर्णिमा का दिन था, जब सारा संसार निद्रा की गोद में पड़ा आनंद ले रहा था। अपाला आश्रम के नीरव नीड़ में बैठी ज्ञान चक्षुओं से विश्व के अनंत विस्तार को हृदयंगम कर रही थी। पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी संपूर्ण उज्ज्वलता पृथ्वी पर बिखेर कर आत्म सुख अनुभव कर रहा था। अपाला अपनी आत्म चेतना को भगवान इंद्र के विश्वात्म शरीर में हवन करती चली जा रही थी। देखते देखते लघुता महानता में, अणु विभु में एकाकार हो चले। आत्मा ने अपने को परमात्मा के साथ एकाकार कर लिया। पूर्ण काम हो,
इस अंतर गूंज के साथ समाधि भंग हुई। सामने देखा, देवराज इंद्र स्नेहपूर्ण मुस्कान बिखेर रहे थे। देवेश, भावावेश में अपाला इतना ही कह सकी। पुत्री अपने पिता को पाकर जिस तरह विहल उठती है, वैसे ही विहलता अपाला की आंखों से झरझर आंसू बनके बह रही थी। भाव भरे नेत्र अपलक अपने आराध्य को देख रहे थे। चिर प्यास परम तृप्ति का आनंद ले रही थी। मैं तुम्हारा त्वक दोष दूर करता हूँ, मैं तुम्हारा त्वचा का दोष दूर करता हूँ भद्रे, भगवान इंद्र ने वात्सल्य भरे हृदय से कहा। वाणी सुनकर भाव विहलता से आकंठ डूबी अपाला उत्तर नहीं दे पाई। धीरे धीरे भाव संवरण करते हुए उसने कहा, देव, ये शरीर आज नहीं तो कल छूटेगा ही। वह रुग्ण रहे या रोग मुक्त, उससे क्या बनता और बिगड़ता है। आप मुझे शक्ति दें, ऐसी सामर्थ्य दें, विद्या और प्रकाश दें, जिससे मैं इस प्रसुप्त भौतिक आकर्षणों से भ्रमित संसार को कुछ ज्ञान दे सकूं, संसार का कुछ कल्याण कर सकूं। एवमस्तु। ये कहकर इंद्रदेव अदृश्य हो गए, पर वो अपनी क्रांति शक्ति प्रज्ञा का एक विशिष्ट अंश अपाला पर छोड़ गए। अपाला ऋषि तत्व को पा गई। यह संवाद हवाओं की तेजी में घुलकर सारे आश्रम और राष्ट्रवासियों के अंतःकरण को स्पर्श कर गया। कृशाश्व ने सब सुना तो वो दूसरे ही दिन अपाला को लेने महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंच गए। पति ने जब ये सुना तो वो दौड़ा दौड़ा अपाला को पाने के लिए, उसको लेने के लिए महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे। बड़ी अनुनय विनय की, पर अपाला ने साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। शेष जीवन पिता के साथ रहकर उन्होंने धर्म और समाज की सेवा में बिताया। कृशाश्व ने स्वयं भी अपाला से वेद मंत्रों के दिव्य रहस्य और समाधि तत्व का अनुभव प्राप्त किया। श्रेयात सिद्धि। आइए आगे दूसरी कहानी पढ़ते हैं, दूसरी कथा पढ़ते हैं। जननी भिक्षाम देही। नगर सेठ प्रसेनजीत के द्वार पर अभिराम कपिल ने गुहार लगाई। जीवन का बहुत ही मार्मिक क्षण था, जबकि नगर सेठ की अद्वितीय सुंदरी परिचारिका गौरवर्णा मधुलिका भिक्षा लेकर द्वार पर उपस्थित हुई। आचार्य इंद्रदत्त के स्नातकों में कपिल भी मनोज के समान अत्यंत सुंदर थे। दुदीर्घ वक्ष, प्रलंब बाहु, उन्नत ललाट, गौरवर्ण। भिक्षा देर तक आंचल में पड़ी रही। मधुलिका और कपिल देर तक एक दूसरे को अपलक देखते रहे। सौंदर्य के इस आकर्षण में कपिल मुग्ध हो गए। कितने क्षण इस तरह बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। इसके बाद कपिल को जब कभी अवसर मिलता, वही द्वार, वही भिक्षा, सब कुछ वही, और तब प्रारंभ हुई पतन की करुण कथा। कपिल ने रमणी के सौंदर्य में न केवल विद्या खोई, वरन अपना ओजस, आरोग्य और वर्चस्व सब कुछ खो दिया। फिर भी वासना की आग शांत नहीं हुई। ऐसा होता तो वासना और तृष्णा ने सैकड़ों बार इतिहास के मस्तक को कलंकित नहीं किया होता। इस शाश्वत सत्य से कपिल कहाँ बचने वाले थे। अभी तो अधोगति का आरंभ ही हुआ था, अंत नहीं। वसंत पर्व समीप था। सुकुमारियां ऋतुराज का स्वागत करने के लिए नाना परिधान, अंग राग, कंचुकी, केसर, वेणी, आभूषण सजाने में व्यस्त हो गईं। मधुलिका सुंदर तो थी, किंतु धन उसके पास कहाँ था। अस्तु युवक प्रेमी कपिल को ही उसने अपनी आकांक्षाओं का शिकार बनाया। उसने कपिल से ही 100 स्वर्ण मुद्राओं की याचना की। वो जानती थी कि कपिल भिक्षु है, स्नातक है, दूरवर्ती कौशंबी का रहने वाला है। यहाँ उसके पास स्वर्ण मुद्राएं कहाँ। सो उसी ने एक युक्ति भी बताई। उसने एक
युक्ति बताई, क्या बताई कि आप श्रावस्ती नरेश के पास चले जाएं, वहाँ वो अप्रतिम दानी है, 100 स्वर्ण मुद्राएं उनके लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है। कामार्थ कपिल राजद्वार पर पहुंचे। वो विवेक खो चुके थे। रात में ही महल में प्रवेश करना चाहा। फलतः न केवल प्रहरी की प्रताड़ना मिली, अपितु दस्यु की आकांक्षा से उन्हें सारी रात बंदीगृह में बितानी पड़ी। विद्यमान वर्चस्व खोने के बाद उन्हें आत्मसम्मान से भी हाथ धोना पड़ा। वासना जो न कराए सो थोड़ा। प्रातःकाल वो बंदी वेश में राजा के सम्मुख प्रस्तुत हुए। कपिल ने शील खोया था, पर उन्हें उबारने वाला सत्य अभी तक उनके पास था। उन्होंने महाराज को सब कुछ स्पष्ट बता दिया। परिचारिका मधुलिका के सम्मोहन से यहाँ तक कि सारी कथा कपिल ने उनको कह सुनाई। सम्राट कपिल की निश्चलता पर प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, युवक बोलो, अब तुम क्या चाहते हो? जो मांगोगे वो मिलेगा। 100 स्वर्ण मुद्रा, कपिल ने मन ही मन कहा। फिर विचार आया कि कुबेर का भंडार ही खुला है, तो 100 क्यों, सहस्त्र, सैकड़ों, नहीं, 1,00,000। जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। क्यों न ऐसा कुछ मांगा जाए जिससे मधुलिका के साथ आजीवन सुख उपभोग की जीवन बिताया जाए, सुखपूर्वक जीवन बिताया जाए। आपका संपूर्ण राज्य चाहिए राजन। कपिल ने तो क्या मांग लिया। याचक के मुंह से ये निकलते ही समस्त सभापत, परिचारक, अंगरक्षक आवक और स्तब्ध रह गए, किंतु श्रावस्ती नरेश किंचित मात्र विचलित नहीं हुए। तथास्तु कपिल, वो बोले, मैं निसंतान हूँ, मेरे कोई बच्चा नहीं है। राजभोग में मेरी आत्मिक शक्तियों को जर्जर कर दिया है। चाहता ही था कोई सुयोग्य पात्र मिले जो इस जंजाल से मुक्त होकर आत्मकल्याण का मार्ग खोजूं। तुमने आज मेरा ये भार उतार दिया। आज से श्रावस्ती तुम्हारी हुई। राजा की इस बात पर कपिल आश्चर्यचकित हो गए। आत्मकल्याण, आत्मशांति क्या इतनी महान है जिस पर राज्य यूं न्यौछावर किया जा सकता है? तब तो मैंने महा अनर्थ किया है। कपिल संभले और बोले, नहीं, क्षमा करें राजन, मैं अपने उसी श्रेय की ओर प्रस्थान करूंगा जिसका निर्देश मेरे गुरुदेव ने किया है। क्षण भर में कपिल महल से बाहर हो गए और लोगों ने देखा वो चलते चले जा रहे हैं, दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। कपिल को लगा कि आत्मकल्याण और आत्मशांति इतनी महान है कि राजा ने इसके लिए अपना राज्य भी छोड़ दिया। आत्मभाव की शक्ति। इलवला और वातापी की तांत्रिक शक्ति के आगे सारी मणिमती नगरी भय खाती थी और थर्राती थी। असुर द्वय बड़े उत्पाती और मायावी थे। ये दोनों असुर हैं, इलवला और वातापी। मणिमती नरेश तक उन दोनों भाइयों का कुछ बिगाड़ नहीं सके थे। सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या, जब राजा ही उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो सामान्य मनुष्य तो उसका कुछ नहीं कर सकते। वातापी छोटा था और उसने विवाह भी नहीं किया था, किंतु इलवला गृहस्थ था। विवाह हुए 10 वर्ष बीत गए थे, कोई संतान नहीं हुई थी। स्नेह और आत्मीयता जहाँ हर व्यक्ति की आंतरिक चाह होती है, वहाँ जब तक अधिकारपूर्ण स्नेह और प्रेम का दान न दिया जाए, तब तक अंतःकरण शांति नहीं पाता। तात्पर्य ये है कि ममता और आत्मीयता का विनिमय ही सच्चा सुख है। जिसने भी ये व्यापार किया, जिंदगी का सच्चा सुख केवल उसी ने पाया है। इसी अभाव के कारण दुखी इलवला एक दिन तपस्वी ब्राह्मणों के पास गया और बोला,
आप लोगों की कृपा हो जाए और मुझे एक संतान का वरदान मिल जाए तो आप लोग जो भी कहेंगे सो करने के लिए मैं तत्पर हो जाऊंगा। दीन भाव से कभी कोई शरण में आए तो कितना ही बुरा क्यों ना हो, विद्वान उसे आत्मीयता प्रदान करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं और ये मानकर चलते हैं कि आत्मा बुरी नहीं, सांसारिक परिस्थितियां और आकर्षण बुरे हैं। यदि किसी आत्मा को सही रास्ते पर लगा दिया जाए तो ये सबसे अच्छा पाठ और दंड होता है। दुत्कारना तो एक प्रकार से आत्मा का अपमान है और वो भी तब जब कोई भावनापूर्वक शरणागत हुआ, भावनापूर्वक शरण में आया हो। ब्राह्मणों ने इसे फटकार दिया और कहा, दुष्ट, तूने सैकड़ों का रक्त पिया है, उसी का दंड दिया है भगवान ने तुझे, जा, तेरा भला नहीं होगा। इलवला पहले ही अपराधी था, इस प्रताड़ना ने उसे और बना दिया। उसने तपस्वियों के विनाश का षड्यंत्र रचा। वातापी शरीर को अणु अणु पदार्थ में विभक्त कर बिखर जाने और इच्छा मात्र से फिर अणु अणु में से यथार्थ रूप में जाने की विद्या जानता था। वो अपने आप को टुकड़े टुकड़े कर सकता था और उसके बाद में अपने स्वरूप में आने की विद्या को जानता था। तो इसलिए इलवला ने वातापी की मदद ली। उसने समस्त ब्राह्मणों को भोज दिया। कपट रूप से भेड़ बनकर वातापी का मांस टुकड़े टुकड़े कर कर पकाया गया। अन्य भोज्य पदार्थों के साथ उसे भी परोस दिया गया। उसने खाने पे सबको बुलाया और क्या किया कि अपने भाई को भेड़ बनाकर और उसके मांस के टुकड़े टुकड़े करके पकाया और भोज्य पदार्थों के साथ ये भी परोस दिया। स्वादेंद्रिय में असाक्त ब्राह्मण गण षड्यंत्र को जान नहीं पाए। वो वातापी का मांस बड़े प्रेम पूर्वक खा गए। ब्राह्मण भोजन कर जैसे ही उठे, इलवला ने वातापी को जोर से आवाज दी और आवाज पाते ही वातापी के शरीर कोश ब्राह्मणों के शरीरों को फाड़ फाड़ कर निकल आए। वातापी ज्यों का त्यों असली रूप में आ गया। वो जैसे था वैसे ही अपने असली रूप में आ गया, पर समस्त ब्राह्मण वहीं पर ढेर हो गए। समस्त राज्य में हाहाकार मच गया। इस समय अपनी धर्म पत्नी लोपामुद्रा के आभूषणों के लिए महर्षि अगस्त्य घूमते हुए इलवला के पास पहुंचे। इलवला ने अगस्त्य ऋषि के सम्मुख अपनी मांग प्रस्तुत की। महर्षि ने कहा, पुत्र, तुम्हें पुत्र तो मिल सकता है, किंतु यदि वो तुम्हें दुख दे तो ऐसे पुत्र का क्या लाभ? क्यों नहीं तुम आत्मकल्याण की इच्छा रखते हो? यूं पाप बढ़ाने से क्या लाभ है? हाँ, यदि तुम आत्म संशोधन करना स्वीकार कर लो तो हम तुम्हारी मदद अवश्य कर सकते हैं। महर्षि की आत्मीयता ने असुर का हृदय बदल दिया। उसने उस दिन से अत्याचार करना बंद कर दिया और आत्मकल्याण में जुट गया। उसे ऐसी शांति मिली कि फिर उसने पुत्र की कभी भी कामना का परित्याग नहीं किया। संतोष का आभूषण। मेरी महत्वाकांक्षा के लिए क्षमा करें देव। मैं सुहागन हूँ, किंतु शरीर में एक भी आभूषण न होने से भद्र महिलाएं मुझे असम्मान की दृष्टि से देखती हैं। लोक सेवा आपके जीवन का लक्ष्य है स्वामी। आपकी सहधर्मिणी होने के फलस्वरूप मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके आदर्शों का अनुगमन करूं, किंतु सामाजिकता को भी तो सर्वथा ठुकराया नहीं जा सकता। यही एक छोटी सी बात है। एक दो मंगल आभूषणों की व्यवस्था हो जाती तो इस असम्मान से तो बच जाती। लोपामुद्रा ने बड़े संयत और विनीत शब्दों में अपने मन की बात अपने पति से कही। लोपामुद्रा अपने पति से कह रही हैं,
वो बता रही हैं कि मैं सुहागन हूँ, मेरे को आभूषण चाहिए। महर्षि अगस्त्य कुछ गंभीर होकर के बोले, भद्रे, अपने मन की बात बड़ों से स्पष्ट कर देना उनका नैतिक अधिकार है। पति पत्नी अंतरंग के सखा होते हैं। अपनी आकांक्षाएं एक दूसरे से व्यक्त न करें तो फिर गृहस्थी का आनंद ही क्या। इसमें भूल या क्षमा जैसी कोई बात नहीं। गृहस्थ होने के साथ मुझे उन आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना आवश्यक था जिससे परिजनों को सुख और संतोष मिलता है। ये मेरी भूल है। जो आत्मकल्याण के लोकोत्तर साधनों पर तो चर्चा करते रहे, पर सांसारिक होकर भी सांसारिकता को सर्वथा त्याज समझते रहे। आगे कभी ऐसी भूल नहीं होगी। ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा से कहा, किंतु वर्तमान परिस्थितियों में भार्या लोपामुद्रा के लिए आभूषणों की व्यवस्था कैसे हो, इसकी उन्हें स्वाभाविक चिंता हो खड़ी हुई। महर्षि ने जप तप किया था, साधना योगाभ्यास किया था, अष्टांग नियमों का पालन किया था, सो वे आत्मिक संपत्ति से तो परिपूर्ण थे, पर लोकोपकार और आत्म तत्व की शोध में निरंतर व्यस्त रहने के कारण वो लौकिक संपत्ति जुटा नहीं पाए थे। इसीलिए लोपामुद्रा की आकांक्षा को पूरा करना वस्तुतः चिंता का ही विषय था। महर्षि ने हजारों शिष्यों को पढ़ाया लिखाया था और योगाभ्यास कराया था। नीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, तर्क, मीमांसा, तत्व दर्शन आदि अनेक विद्याओं से सैकड़ों शिष्यों को दीक्षित और प्रशिक्षित किया था, पर अपरिग्रह की भावना से आज तक उन्होंने किसी से भी कभी कुछ स्वीकार नहीं किया था, किसी से भी कुछ उन्होंने लिया नहीं था। तथापि ब्राह्मणत्व के तेज और वर्चस्व को बनाए रखने के लिए उन्होंने धन को अपने से दूर रखा था। जीवन निर्वाह भी वो अपने 2 हाथों की कमाई से ही करते थे। ऐसा नहीं करते तो ऋषि जीवन की शान कहाँ रहती। पर आज का प्रश्न उतनी ही उलझनों के साथ आ खड़ा हुआ जितनी उलझनें सांसारिकता से ग्रस्त मनुष्य अपनी भूलों के द्वारा पैदा कर लिया करता है। ऋषि ने आज तक पढ़ा था, कामनाओं की बाढ़ से चिंताओं का बोझ बढ़ता है। आज उसकी स्पष्ट अनुभूति हुई। अब से वे इस बात पर विचार करने लगे, आभूषणों की व्यवस्था कैसे हो कि अपने आदर्शों का परित्याग भी न हो और लोपामुद्रा की भावना का अनादर भी न हो। महर्षि अपने कुछ प्रमुख शिष्यों को लेकर राजा श्रुतर्वा के पास पहुंचे। श्रुतर्वा उनका शिष्य रह चुका था। गुरु के प्रति उसका हृदय में अपार आदर और निष्ठा थी। ये सोचकर कि महर्षि अगस्त्य उसके पास चले थे, तो भी उनका अंतिम निश्चय यही था कि वो आभूषण और आभूषणों के लिए नहीं, वही धन स्वीकार करेंगे। ऋषि ये सोचकर चले थे, उनका अंतिम निश्चय यही था कि वो आभूषण या आभूषणों के लिए वही धन स्वीकार करेंगे जो शिष्यों द्वारा न्यायपूर्वक अर्जित किया गया हो, जो उन्होंने न्यायपूर्वक कमाया हो, वही धन वो स्वीकार करेंगे। अनीति से उपार्जित धन ग्रहण करना ऋषि के लिए संभव नहीं था। गुरुदेव को अपने द्वार पर आया देखकर राजा के हर्ष का पारावार न रहा। उसने उनकी सब प्रकार से आवभगत की। वर्षों से बिछड़े गुरु शिष्य माँ बेटे की तरह मिले। कई दिन स्वागत सत्कार में ही निकल गए। तब श्रुतर्वा को ध्यान आया कि गुरुदेव का आगमन किसी उद्देश्य से तो नहीं हुआ है। उसने शिष्यों से सब मंतव्य जाना। उसके लिए ये सौभाग्य की बात थी। गुरु माता की छोटी सी इच्छा उसके द्वारा पूरी होने जा रही थी। प्रातःकाल उसने अनेक सुंदर आभूषणों और स्वर्ण मुद्राओं से भरी
मंजूषा गुरु चरणों में समर्पित कर दी। उसे स्वीकार करने की प्रार्थना करते हुए श्रुतर्वा ने कहा, भगवान आज्ञा दें तो श्रृंगार के लिए स्वयं साम्राज्ञी को आश्रम भेजने का प्रबंध कर दूं। श्रुतर्वा की गुरु भक्ति से महर्षि अगस्त्य का हृदय भर आया, किंतु आभूषण स्वीकार करने से पूर्व उन्होंने प्रश्न किया, वत्स, पहले ये बताओ, इन आभूषणों में कहीं अधर्म और अन्याय की कमाई तो नहीं लगी हुई है? श्रुतर्वा ने किंचित चिंतित स्वर में बताया, देव, ये आभूषण राजकोष से बने हैं। कोष के लिए धन प्रजा देती है। कितने लोगों ने परिश्रम की कमाई दी है, कितनों ने अधर्म की, ये तो मुझे पता नहीं। लगता है इसमें शोषण और उत्पीड़न का प्राप्त धन भी है। भगवान, भूल हुई जो आपका शिष्य होकर भी ये ध्यान नहीं रख सका कि परिग्रह में पड़ा रहा। निश्चय ही कर देने वालों में से कितने ने बिना परिश्रम के अनीतिपूर्वक धन कमाया होगा। इस आशंका के मन में आते ही महर्षि ने वो मंजूषा लौटा दी और उदास मन से वो वापस चले गए। अब वो राजा धनस्व के पास पहुंचे। धनस्व प्रजापालक और धर्मात्मा होने के साथ बड़ा निष्ठावान शिष्य था, किंतु गुरु का सत्कार उसने बहुत सादगी से किया। उसका निवास भी श्रुतर्वा जैसा नहीं था। पूछने पर ज्ञात हुआ कि धनस्व राज संचालन और अपने निर्वाह के लिए इतना कर लेते हैं जिससे राज्य की आवश्यकताएं तो पूरी हो जाती हैं, पर बचता कुछ भी नहीं है। महर्षि अगस्त्य ने शिष्य धनस्व की पीठ थपथपाकर आशीर्वाद दिया, वत्स, जिस देश में तुम्हारे जैसे नीति निपुण और त्याग वृत्ति वाले शासक होंगे, वहां प्रजा कभी दुखी नहीं रहेगी। धनस्व को अपने गुरु की आवश्यकता पूरी न कर सकने का दुख अवश्य था, पर उसे अपनी कर्तव्य परायणता के लिए संतोष भी था। उसी संतोष के साथ उसने गुरुदेव को सादर विदा दिया। इसके बाद महर्षि अपने कई शिष्यों के पास गए, पर निराशा ही हाथ लगी। जहाँ शिष्य कर्तव्य परायण और परिश्रमी मिले, वहाँ उपयोग से अधिक धन नहीं मिला। जहाँ धन मिला, वहाँ साधन दूषित थे। अतएव उनकी आशा सब जगह अधूरी ही रही। अंततः वो अपने दैत्य शिष्य इलवण के पास पहुंचे। गुरु को पाकर शिष्य की वर्षों से सोई हुई श्रद्धा उमड़ पड़ी। महर्षि अगस्त्य का उसने भारी स्वागत किया। उसके पास धन संपत्ति और स्वर्ण आभूषणों का किंचित मात्र भी अभाव नहीं था। शिष्यों से उसने चुपचाप गुरु का आशय भी जान लिया, और इससे पूर्व कि वो कुछ कहें, उसने अपने प्रमुख भृत्यों के साथ प्रचुर आभूषण भरकर आश्रम में भिजवा दिए। इससे पूर्व के गुरुदेव कुछ कहें, उसने अपने प्रजाजनों के साथ अपने खूब सारे आभूषण उसने आश्रम में भिजवा दिए। महर्षि को जब तक मालूम पड़े, आभूषण आश्रम में लोकमुद्रा के पास पहुंच गए थे। आभूषण एक ओर रखवाकर विदुषी लोपामुद्रा ने भृत्यों को जल पिलाया और उनसे महर्षि की कुशल मंगल पूछी। नौकरों ने वो सब समाचार सुनाए जिस तरह अगस्त्य श्रुतर्वा से लेकर इलवण के दरबार तक गए थे। लोपामुद्रा पति की इस अकारण भागदौड़ के लिए बहुत दुखी हुई। उन्हें अपनी महत्वाकांक्षा रोक न सकने का बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पूछा, इलवण के पास इतना धन कहाँ से आता है जो उसने इतने सारे आभूषण यहाँ पर भेज दिए? भृत्य हंसे और बोले, भगवती, वो शासक हैं, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इतना धन तो वो एक क्षण में किसी से भी अधिकार पूर्वक ले सकते हैं। लोपामुद्रा की आंखें खुल गईं। उसके लिए अनीति की कमाई स्वीकार करना असंभव हो गया। अस्तु उसने वो आभूषण वापस कर दिए।
तब तक महर्षि अगस्त भी वहां पर पहुंच गए थे। उन्हें अपनी असमर्थता प्रकट करनी पड़ी। लोपामुद्रा ने भरे हृदय से उनका स्वागत करते हुए क्षमा मांगी। महर्षि ने लोपामुद्रा को हृदय से लगाते हुए कहा, प्रिय, आज तुमने सच्चा आभूषण पा लिया। संतोष ही वह आभूषण है जिससे बढ़कर दूसरा आभूषण धरती पर नहीं है। संतोष ही वह आभूषण है जिससे बढ़कर दूसरा आभूषण धरती पर नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर कथाओं के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव हमें यह शिक्षा दे रहे हैं। आइए हम सभी परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय